अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपनी नई टीम बना ली है। उनको मनसब संभाले सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन अब फौज में इस तरह की तब्दीलियां की जा रही हैं कि अब किसी का बचना मुश्किल है। इमरान खान को एक बड़ा झटका लगा है। मोने सलाई जो इमरान खान के इत्तेहादी थे और कहते थे, चंद दिनों पहले तक ये दावे कर रहे थे कि उनका जीना मरना इमरान खान के साथ है, लेकिन अब जो कयामत मोने सलाई ने बर्पा की है, जो कुछ अब इमरान खान के बारे में मोने सलाई ने कहा है और जो परवेज इलाही गेम कर रहे हैं, उसकी तफसीलात जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके कान खड़े हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि मोने सलाई और परवेज इलाही ने किस तरह चालाकी से, कितनी शातिर दिमागी से बड़ी अपनी सियासत की है। अब मोने सलाई साहब ने बड़ा दावा किया है और वो दावा ये है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, वो इमरान खान के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो उसके खिलाफ थे। बाकायदा मोने सलाई ने एक इंटरव्यू दिया मेहर बुखारी साहिबा को हम न्यूज पर। दिलचस्प बात यह है, इससे पहले जो मोने सलाई के वालिद हैं परवेज इलाही, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, वो बड़ा मशहूर हुआ था इंटरव्यू। आप दोस्तों को याद होगा, उस इंटरव्यू में मेहर बुखारी को जो परवेज इलाही हैं, उन्होंने कहा था कि इस बच्चे को यानी इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट गोद में बिठाकर जो है वो चलाती रही, खिलाती रही और उसको जो गोद से उतर कर चलना ही नहीं सीखने दिया। और जो मेहर बुखारी साहिबा थी, तो ये क्यों हुआ, तो जो परवेज इलाही थे उन्होंने कहा था कि इसकी नैपियां तब्दील की जाती थी। अब मामला यह है कि उनके साहबजादे मोने सलाई ने उन्हीं मेहर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से बात की है, दावे किए हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो परवेज इलाही का मुस्तकबिल है वो बहुत खतरे में नजर आ रहा है। वो इमरान खान के यूट्यूबर और यूथी और इमरानडू जो कहते थे कि परवेज इलाही और जो मोने सलाई हैं वो इमरान खान को धोखा नहीं देंगे, वो इमरान खान के साथ उनका जीना मरना है, अगली सियासत उनके साथ है। अब जो इशारे सामने आ रहे हैं मोने सलाई के इस इंटरव्यू में, और जो मोने सलाई ने ये बातें की है वो जनरल कमर जावेद बाजवा के जो मनसब है उससे जाने के बाद, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने उन पर हमले किए, जिस तरह उनकी किरदारकुशी की, जिस तरह उन पर ट्रेंड्स चलाए गए, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोस बनाई गई और बाकायदा तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा ने बढ़ चढ़कर बयानात दिए जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ। और यहां तक ये मामला हुआ कि जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है मुसर्रत जमशेद चीमा, उनको शो कॉज नोटिस परवेज इलाही को वजीर आला को जारी करना पड़ा। जो मुसर्रत चीमा है उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाए थे और कहा था कि पिछले 8 महीने जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और जिस तरह तहरीक इंसाफ इख्तिदार से बाहर हुई, उसका जिम्मेदार जनरल कमर जावेद बाजवा है। लेकिन जो मोने सलाई हैं उन्होंने मेहर बुखारी के इस इंटरव्यू में कोई और अलग ही कहानी सुनाई है। जो मोने सलाई हैं उनका कहना था कि जब ये अप्रैल में अदम एतमाद की तहरीक आई तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे कहा था, यानी मोने सलाई और परवेज इलाही से कहा था कि आपको पीडीएम के बजाय इमरान खान के साथ जाना चाहिए। अब तक इमरान खान ये दावा करते रहे थे कि जो अमरीकी साजिश हुई है, झूठा बयानिया, जो एक खत लहराकर 27 मार्च के जलसे में इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश कर दी है और जो पाकिस्तान में यानी मौजूदा पाकिस्तान में अंदरूनी जो मीर जाफर और मीर सादिक की जानिब उनका इशारा होता था, और जब उनसे पूछा जाता था, क्योंकि उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो आर्मी चीफ थे, तो इनके मुंह से जनरल बाजवा का नाम नहीं निकलता था और इनसे पूछा जाता था कि आप मीर जाफर और मीर सादिक किसे कह रहे हैं, तो इमरान खान कहता था मैं फौज को नहीं कह रहा, मैं जनरल बाजवा को नहीं कह रहा, मेरी मुराद तो जो शहबाज शरीफ है वो है, जरदारी है वो है, नवाज शरीफ है वो है, इनको मैं मीर जाफर और मीर सादिक कह रहा हूं। लेकिन जब जनरल कमर जावेद बाजवा मनसब पर नहीं रहे, वो आर्मी चीफ नहीं रहे, उनके पास वो छड़ी नहीं रही, वो डंडा नहीं रहा जिससे इनको चलाया जा रहा था, तो फिर इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर मीर जाफर और मीर सादिक और गद्दार कहना शुरू कर दिया। अब मोने सलाई ने जो बड़ा इंकशाफ और बड़ा दावा किया है, उससे जो इमरान खान का बयानिया था एक बार फिर जमीबोस हो गया है। एक और झूठ इमरान खान का बेनकाब हो गया है, किस तरह वो झूठा बयानिया बनाकर अपने जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं या आम अवाम है उनको गुमराह करता रहा था। एक और जो मोने सलाई ने बड़ा राज फाश किया है, वो जो इमरान खान पर 3 नवंबर को हमला हुआ था, उसके बाद FIR का एक तनाजा था। आप दोस्तों को पता है इमरान खान कह रहे थे कि मैं जो मुल्जमान हैं उनको नामजद करना चाहता हूं, उसमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम वो दिलवाना चाहते थे। लेकिन मोने सलाई के मुताबिक जो इस्टेब्लिशमेंट है
उसका इस हमले में कोई किरदार नहीं था। और जब तहरीक-ए इंसाफ के लोगों को कहा गया कि आप अगर अपनी मर्जी की एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं तो हम दर्ज करवाने को तैयार हैं, लेकिन कोई एसएचओ यानी किसी थाने का एसएचओ ये झूठी एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है, लिहाजा आप अपना कोई एसएचओ दे दीजिए जो आपको लगे कि आपका ये काम कर सकता है, तो हम ये काम करवाने को तैयार हैं। लेकिन मोनिस लाई के मुताबिक तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने किसी एसएचओ का नाम नहीं बताया जो ये एफआईआर झूठी एफआईआर दर्ज करवा सकता, क्योंकि इमरान खान को भी पता था, तहरीक इंसाफ को भी पता था, वो ये एक खेल खेलने जा रहे हैं, झूठा इल्जाम लगाने जा रहे हैं और इसको इन्होंने इस्तेमाल करना है। जिस तरह अमरीकी खत को एक ड्रामा बनाकर साइफर को इस्तेमाल किया गया था, उसी तरह इस जो हमला था इसको जो है वो सियासी तौर पे इस्तेमाल करना था। अब जो परवेज इलाही साहब हैं उनकी दूरियां तहरीक इंसाफ के साथ साफ नजर आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि परवेज इलाही साहब पंजाब हुकूमत खत्म नहीं करना चाहते, और क्योंकि परवेज इलाही को पता है कि अगर पंजाब हुकूमत खत्म की जाती है तो अगला जो हुकूमत बनाना है वो एक तो बहुत मुश्किल है, और अगर तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बना भी लेती है तो वो वजीर आला नहीं होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ अपना वजीर आला लेकर आएगी। लिहाजा जो परवेज इलाही हैं वो घाटे में है। लिहाजा परवेज इलाही अब खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। और अब ये इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता रात उनकी जब गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, उस मुलाकात के बाद, उस इमरान खान से मुलाकात के बाद वो पिंडी रवाना हो गए थे और पिंडी में वो एक खुफिया मकाम पर चले गए थे। जराए दावा कर रहे हैं कि वो अपना जो प्रोटोकॉल था उसको छोड़कर एक खुफिया मुलाकात के लिए चले गए थे। तकरीबन शाम 5:30 बजे वो पहुंचे थे। वहां से वो इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद से रात को 9 बजे जो है वो नूर खान एयरबेस पर वो नमूदार हुए और वहां से अपने जहाज में बैठ के लाहौर को रवाना हो गए। तो अब जो तहरीक इंसाफ है, आपको नजर आएगा, जो जनरल कमर जावेद बाजवा को गालियां दे रहे थे कुछ दिन पहले तक, अब मोनिस इलाही और परवेज इलाही को ये गालियां देंगे और इनको याद आएगा कि इमरान खान कहा करता था कि जो परवेज इलाही है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। इनकी ये मुनाफकत, दोगलापन और इनकी ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं और जो लोगों को बेवकूफ बनाना और इंतशार फैलाने की ये जो स्कीमें हैं, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह इनको बेनकाब कर रहा है। अब मामला ये है कि जनरल आसिम मुनीर जब उन्होंने कमान संभाली है, क्योंकि इमरान खान की उम्मीदें सारी फौज से है, क्योंकि ये फौजी नर्सरी में पला है, हमीद गुल ने इसको पाला, जनरल पाशा ने पाला, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने पाला, फिर इसको जो है वो जनरल फैज हमीद ने पाला। अब मामला ये है कि इसको आदत लग चुकी है, लिहाजा जो इसकी उम्मीदें हैं अब भी फौजी क़यादत के साथ है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने 3 दिनों में जो इकदाम किए हैं उनसे वाज़ेह हो रहा है कि जनरल आसिम मुनीर फौज को ए पॉलिटिकल यानी उसका सियासत से बिल्कुल जो किरदार है उसको खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहला इकदाम उन्होंने ये किया है कि मीडिया पर जो उनकी तशहीर हो रही थी, यानी फौज की तशहीर हो रही थी, मुख्तलिफ मुलाकातों की, मीटिंग्स की तशहीर हो रही थी, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। बाकायदा बताया जा रहा है कि जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकातें होती थी उस पर पाबंदी लगा दी गई है। अपने अपने यूट्यूबर्स और सहाफ़ी जो पाले हुए थे, जो अपना नैरेटिव बनाते थे, सियासतदानों को गद्दार, उन पर मुल्क दुश्मनी के फतवे लगाते थे, लेबल्स लगाते थे, उनके मुंह बंद करवाए जा रहे हैं और उनको कोई लाइन नहीं दी जा रही। अब जो कहना है वो अपनी मर्जी से कहे, जो बोलना है अपनी मर्जी से बोले। साथ साथ जो DGISPR है उनका तबादला किया गया है। बाकायदा बाबर इफ्तिखार को कराची में कोर कमांडर तैनात कर दिया गया है। मेजर जनरल सईद थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल सईद थे, उनको जो है वो CGS बना दिया गया है। और जो DGISPR बनाया गया है ये बड़ा दिलचस्प मामला है। जिस शख्स को DGISPR जो अहमद शरीफ साहब को बनाया गया है, मेजर जनरल अहमद शरीफ, वो उनका ताल्लुक इंजीनियर कोर्स से है। लिहाजा अब साफ नजर आ रहा है कि जनरल आसिम मुनीर जो अवाम में या मीडिया में जो हाइप बनती थी फौज की मुलाकातों की, प्रेस रिलीज के जरिए, ब्रेकिंग न्यूज के जरिए, उसको टोन डाउन करना चाह रहे हैं, उसको नीचे लाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फौज का एक सिक्योरिटी के हवाले से किरदार है वही होना चाहिए। उसकी जिस तरह तशहीर होती रही थी, जनरल जो आसिफ बाजवा होते थे, आसिम बाजवा, उनके दौर के बाद से ये शुरू हुआ था। फिर आसिफ गफूर ने इसको आगे बढ़ाया, फिर दीगर लोगों ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बाबर इफ्तिखार ने बहुत जबरदस्त काम किया, लो प्रोफाइल रखा अपने आप को। अब उम्मीद की जा रही है आगे जितने भी DGISPR आएंगे वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अय्याशियों में इन्वॉल्व नहीं होंगे और फौज का जो काम है उसको उस तक महदूद रखेंगे। अगले 48 घंटों में बड़ा फैसला हो जाएगा। इमरान खान क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने का ऐलान करते हैं या पंजाब असेंबली तोड़ने का ऐलान करते हैं, क्योंकि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह पे इमरान खान के खिलाफ बगावत हो रही है। और इमरान खान ने जो पहले ख्वाहिश का
फैसले का ऐलान कर दिया, उसके बाद मशावरत शुरू की। अब तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के खिलाफ बड़ी एक सफ़े बन रही हैं, इमरान खान के खिलाफ बगावत हो रही है और आप जल्द देखेंगे ये पंजाब असम्बली तोड़ने का ड्रामा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का ड्रामा भी उसी तरह फ्लॉप होगा जिस तरह इसने 25 मई को कहा था मैं 6 दिन बाद वापस आ रहा हूं। एक बार फिर इसको मुंह की खानी पड़ेगी और यू टर्न लेना पड़ेगा। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे हम आप दोस्तों को बताते रहेंगे। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।